हरियाणा का पुल 2011 में 20 करोड़ की लागत से बना, अंदाजा करिए, और वही पुल 2017 आते आते धराशायी हो जाता है। क्या मिट्टी की पुल बना रहे हैं? ये सवाल कौन पूछेगा? सवाल कई है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि इन्हीं इलाकों में पुल एक के बाद एक धराशायी हुआ। मैं उस पुल की बात कर रहा हूं जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं, और 5 साल से क्या श्रेयसी सिंह आप उस इलाके में नहीं गई हैं? और अगर गई हैं तो आपने क्या किया? यह जवाब आज मांगते हैं स्वराज पोस्ट पर। आपके स्कॉट हैं, तमाम तामझाम हैं, लॉ लश्कर हैं, आप चले जाते हैं, लेकिन उसी जमुई के जो गरीब गुरबे हैं उनका क्या? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर जमुई के लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये जनता के पैसे हैं भाई, ये जनता के पैसे हैं, इसे कोई लूट नहीं सकता और हम लूटने नहीं देंगे। कई निगरानी की टीम छापेमारी करती है, कई सारे इंजीनियर के घर में छापेमारी होती है, अकूत संपत्ति उसमें निकलते हैं, नोटों की मशीन लगाई जाती है और नोट गिने जाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनकी दाई और नौकर थार से आती है काम कर। पुल हमको लगता है कितना दिन 10 वर्ष बढ़िया तो नहीं हुआ है, 10 वर्ष से भी नहीं बने। कितना लोग को आने जाने वाला को परेशानी होता है, कितना लोग मैंने जो बेचारा इधर रह जाता है, लेकिन कहाँ प्रशासन नहीं सुनता है, कहाँ नेता मंत्री कहाँ लगी है इसके लिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस खबर को लेकर के लगातार स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो स्थानीय पत्रकार हैं वो भी लंबे समय से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम विधायक क्यों चुनते हैं, हम सांसद क्यों चुनते हैं? आज इस खबर को देखने के बाद कई सारे बातें जो है वो बेमानी लगेगी। हम बात जमुई की कर रहे हैं और जमुई के उस पुल को लेकर कर रहे हैं जिसकी चर्चा आज 5 वर्षों से हो रही है। नरियाना 2011 में 20 करोड़ रुपए की लागत से बना है यह पुल, और जब पुल बना तो आसपास के इलाके के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों को लगा कि अब हमारी राहें आसान हो गई, अब हम जो है कोई भी काम करेंगे, कहीं शहर जाना हो, किसी भी इलाके में जाना हो, हमारे लिए अब चीजें आसान हो गई, हम टापू बनकर नहीं रहेंगे। आज लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, हम चांद पर पहुंच रहे हैं, एआई का जमाना है, लेकिन जमुई का ये नरियाना पुल 5 वर्षों से राह देख रहा है। यहां के लोग इंतजार में हैं कि कब वो पुल बने कि फिर उनकी जिंदगी की गाड़ी जो है पटरी पर लौटेगी। और जमुई में कोई एक पुल की स्थिति नहीं है। मांगो बंदर, यहां भी 2010 में पुल का निर्माण हुआ, लोगों में खुशी की लहर आई, एक विश्वास पैदा हुआ, एक भरोसा लगा कि चलो अब चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन 2016 से 17 आते आते वो पुल धराशायी हो जाता है। और सवाल कई है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि इन्हीं इलाकों में पुल एक के बाद एक धराशायी हो रहा है। कई निगरानी की टीम छापेमारी करती है, कई सारे इंजीनियर के घर में छापेमारी होती है, अकूत संपत्ति उसमें निकलते हैं, नोटों की मशीन लगाई जाती है और नोट गिने जाते हैं, जेवरातों की अंबार लगी होती है,
बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्से में और विदेशों में भी फ्लैट के कागजात सामने आते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनकी दाई और नौकर थार से आती हैं काम करने। हम बिहार को बनाना क्या चाहते हैं, बिहार को लेकर के हमारा विजन क्या है, आज यही सवाल हम पूछने आए हैं। और अब सवाल जमुई के विधायक से है, जमुई के सांसद से है, और प्रभारी मंत्री भी तो बनाए गए हैं। कई ऐसे सवाल है और सबसे हम सवाल पूछेंगे। श्रेयसी जी, आप मंत्री हैं, जमुई के विधायक। विधायक का क्या काम है कि आप अपने क्षेत्र की जनता का आवाज मुखर कर सके, उनकी आवाज बुलंद कर सके, उनकी तकलीफ कैसे दूर होगी उसको आप देख सके। और तकलीफ मतलब मैं उनके दैनिक भोजन और रोजमर्रा के पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पुल की बात कर रहा हूं जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। और 5 साल से क्या श्रेयसी सिंह आप उस इलाके में नहीं गई हैं, और अगर गई हैं तो आपने क्या किया, यह जवाब आज मांगते हैं स्वराज पोस्ट पर। चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी अपनी पार्टी है, लेकिन आपके ही जीजा इसी जमुई के सांसद हैं। आप अंतिम पंक्ति पर जो लोग बैठे हुए हैं उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन जब मैं जमुई के इस पुल को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसे जो नेता हैं, जो सफेद पोश है, वो ढोंग करते हैं। आप सब जाते होंगे क्षेत्र में, ऐसा नहीं है, हमेशा तो नहीं जाते लेकिन जाते हैं। भाई आपके एस्कॉर्ट हैं, तमाम तामझाम हैं, लॉ लश्कर हैं, आप चले जाते हैं। लेकिन उसी जमुई के जो गरीब गुरबे हैं उनका क्या, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर जमुई के लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जबकि ये 2 पुल आज वर्षों से धराशायी है, चाहे वो नरियाना का पुल हो या फिर मांगो बंदर का पुल हो। नरियाना का पुल 2011 में 20 करोड़ की लागत से बना, अंदाजा करिए, और वही पुल 2017 आते आते धराशायी हो जाता है। क्या मिट्टी की पुल बना रहे हैं? ये सवाल कौन पूछेगा? चुनाव के वक्त लोगों के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं और फिर वहां से रफू चक्कर गायब हो जा रहे हैं। भाई क्या यही एक जनप्रतिनिधि का काम है? श्रेयसी सिंह, आप तो मंत्री हैं भाई, महिलाएं ऐसे भी संवेदनशील होती हैं, आपसे तो उम्मीद की जा रही थी। लगातार लोगों ने आपको वोट देकर के सत्ता में लाया, आप मंत्री भी हैं। क्या आपको वोट लोगों ने इसीलिए दिया है? आपको तो लाभ मिल रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर यह बेरुखी क्यों? जमुई के लोगों के साथ यह बेरुखी क्यों? यह सवाल हम पूछ रहे हैं स्वराज पोस्ट पर। क्या लोगों ने वोट देकर के गुनाह कर दिया है? आपको चुन करके लोगों ने गुनाह कर दिया है? अरुण भारती जी और पीएचडी मंत्री भी हैं, संजय जी प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है। भाई आपकी आखिर मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी का फिर मतलब क्या है? जब एक नेता और जनता के बीच में संवाद ही नहीं है तो फिर मतलब क्या है जनप्रतिनिधि का? यह सवाल आप भी खुद पूछिए अपने आप से, खुद से पूछिए सवाल कि आखिर आप जिस क्षेत्र की रहनुमाई कर रहे हैं उसकी सुध कौन लेगा, उसके दुख दर्द कौन समझेंगे और उसकी आवाज कौन उठाएगा? और क्या इस पुल को लेकर के जांच नहीं होनी चाहिए? जांच हुई तो क्या इसमें कौन कौन लोग फंसे, क्या कुछ हुआ, क्या इन सब मामलों पर प्रकाश नहीं डाला जाना चाहिए? जनता के बीच चीजें नहीं आनी चाहिए? ये जनता के पैसे हैं भाई, ये जनता के पैसे हैं, इसे कोई लूट नहीं सकता और हम लूटने नहीं देंगे, बिहार नहीं लूटने देगा। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हुए जा रहे हैं।
और ऐसी कौन सी बात है कि भाई पुल बना दिए जाते हैं और फिर 2-4 वर्षों में वो पुल धराशायी हो जाता है और फिर उसकी देखी करने वाला कोई नहीं। रूह कपाती है ये तस्वीर, क्योंकि लोगों को जाना है, लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई गाड़ियां फंस जा रही हैं, गाड़ी के अंदर बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं, क्योंकि आप मंत्री हैं और मंत्री के पास एस्कॉर्ट है, तमाम तामझाम है, लॉ लश्कर है, और मुझे क्या दिक्कत है। और यही सोच करके जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जा रहे हैं, किन्हीं को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जमुई ये सवाल कर रहा है, जमुई के लोग सवाल कर रहे हैं कि कहां है हमारे जनप्रतिनिधि, कहां है श्रेयसी सिंह और कहां है अरुण भारती और कहां है संजय सिंह जी, क्योंकि आपको भी तो जिम्मेदारी मिली है। क्या जमुई के लोग इसी तरह से भटकते रहेंगे? क्या जमुई के लोग इसी इंतजार में रहेंगे कि कब फिर पुल बनेगा, और फिर पुल बनेगा तो उसकी क्या गारंटी कि फिर वो धराशायी नहीं हो जाए? ये दिलासा कौन दिलाएगा, ये भरोसा कौन दिलाएगा? क्या जमुई के लोगों ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया वोट दे करके? ये सवाल आप सबके लिए। और आज जमुई की जनता परेशान है, हलकान है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एक जनप्रतिनिधि का काम यह नहीं है कि आप सुध लें अपने लोगों का, आप भरोसा दिलाएं, आप यकीन दिलाएं? और ऐसे में ये देखिए, ये लोकतंत्र में फिर अविश्वास होता है, जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों का भरोसा टूटता है, और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। समय रहते इन तमाम चीजों को संभालिए और जमुई की जनता का आवाज बनिए। ये तमाम जनप्रतिनिधियों से कम गुजारिश है, आप इस तरह से बेरुखी नहीं कर सकते, नहीं तो जनता के पास वो शक्ति है, वो पावर है, जिसे जनता चुनाव के वक्त, इलेक्शन के वक्त जो है वो एहसास दिला देती है। पुल हमको लगता है कितना दिन, 10 वर्ष बढ़िया तो नहीं हुआ, 10 वर्ष से भी नहीं बने हुआ। आज जो अवस्था हुआ ये पुल का, अगला पुल का, इसके पहले भी हम लोग आ रहे थे तो वो भी पुल टूटा हुआ था। पुल दोनों टूट गया, दोनों बना एक ही बार बना। कितना दिन हो गया दोनों पुल बने हुए? तकरीबन बनने से मोटामोटी 10 साल से, हमको लगता है तनी मनी बेसी होगा सर, 12-13 साल, उससे बेसी 10-12 साल बना हुआ। 16 साल में पुल टूट के गिर गया। तो फिर कैसे लोग का आवागमन में बड़ा दिक्कत होता होगा? कितना लोग को आने जाने वाला को परेशानी होता है, कितना लोग मैंने जो बेचारा इधर रह जाता है। ये पुल कहाँ पे टूटा हुआ है? बीच में। तो बीच में करे कि इसी जगह लिखा है, उतरिए जान। वो पीछे फट गया था। हाँ, ऊपर पुल पीछे से क्रैक कर गया। पूरा अलग हो गया, दरार पड़ गया बीच में। लोग कैसे पार करते हैं सब? अब आने जाने वाला आदमी, हम मान लिया जब पानी नहीं है तब इधर से भी निकल जा रहा है। हाँ, पानी रहता है तो पानी अगर रहने के बाद क्या करेगा? कुछ व्यक्ति इधर से घुरा करके जाना पड़ता है, 2-4-10 किलोमीटर अलग से गाड़ी घुरा के जाना पड़ता है। कब से टूटा हुआ है? जो नहीं जानता है बेचारा लोग यहीं पर मंदिर में सो करके समय बिता लेता है। रात बिरात कोई आ गया यहाँ पे तो फिर कैसे निकलता है? कैसे निकले सर, समय ये नहीं, रात बिरात को यही बाइकवा वाला जो निकल पाया बाइक से निकल गया। टूटा हुआ है? कितना दिन हो गया टूटे हुए? मोटा मोटी आपको लगता है कि मोटा मोटी 5 साल हुई है। 5 साल? हाँ, उससे कम नहीं। 5 साल ऐसे ही लोग आ रहा है। ऐसे आ जा कितना बार जाम लगाया है, 75 बार जाम लगाया हुआ है, लेकिन कहाँ प्रशासन नहीं सुनता है, कहाँ नेता मंत्री कहाँ नहीं लगी है इसके लिए। तकरीबन धर लीजिए सर 14 साल लास्ट, उससे बेसी ना है। नहीं, ये टूटा कितना दिन से है पुल? ये 14 साल धरिए सर। नहीं, बना ना 14 साल से। बना मिनिमम हमको लगा पुलवा टूटा कब से टूटा है, मिनिमम ज्यादा से ज्यादा 5 साल से टूटा 5 पड़ा साल हुआ से पुल है। टूटा पड़ा है। 5 साल से लोग ऐसे ही आवागमन हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। जाम कई बार जाम लगाया जा रहा है, प्रशासन आ रहा है, जाम कई बार बैरियर लगाया है, कई बार बैरियर लगा करके 3 दिन मोदी जी आए हैं। कितना बार इधर आके सामने से बताओ, कहाँ मोदी जी आए थे? मोदी वहाँ पे आए थे 3 दिन वहाँ पे। मोदी जी आए थे तो मोदी जी लोग बताया नहीं कि टूटा हुआ है? नहीं, मोदी जी कुछ नीतीश कुमार बोले हैं कि जो है हम जो है किए बिहार में क्या नहीं किए, हम तो पुल तो बनवाइए दिए। तो पुल बनवा दिए, पुल तो भाषा की भी गया, बनवा तो दिए, लेकिन भाषा भी तो गया। तो बनवाए तो है ना नीतीश कुमार? हाँ बनवाए हैं, नीतीश कुमार बनवाए, आज उन्हीं का दिया हुआ है पुल। जिसे भी अभी कुछ दिन पहले हम लोग जो है यही पार से वही पर आदमी रह जाता था, हम लोग बाहर से। 5 साल से लोग को दिक्कत हो रही है यहाँ पे। 5 साल से बहुत दिक्कत हो जा रहा है। इस बार चुनाव में आप लोग नहीं बोले, बात मुद्दा नहीं बना आप लोग चुनाव में? चुनाव में हम लोग क्या बोलेंगे सर, बोलते बोलते थक गया लोग यहाँ।
इस बार भी तो वोट तो आप बढ़िया लोग बढ़िया पढ़ा लिखा हुआ आदमी के बातें इस बार भी तो वोट आप लोग नीतीश कुमार को दिए। ये कह नहीं सकते सर, हम वोट देने आए, हम वोट देके चला गए। हर नीतीश कुमार को हम लोग वोट दिए हैं, उन्हीं को दिए हैं। काहे कि मैंने हम लोग का चलिए रहा नीतीश कुमार को, हमने उन्हीं का वोट दिए। फिर भी कोई सुविधा नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं, सुविधा क्या मिली? दुलाव लगा लिया ना, दुलाव। किसी गरीब को रहने के लिए सुविधा हो रहा है, किसी को मकान बनल है तो उसी को मिल भी रहा है। यही सब हो रहा है, यही सब प्रॉब्लम है। गरीब मर रहा है, पैसा वाला आदमी वही आगे बढ़ रहा है। बोलता है बीजेपी आया बहुत सुविधा हो रहा है, कहाँ सुविधा? बोला बाबा तू लेके वक्त रहते तमाम जनप्रतिनिधियों से मेरी दरखास्त है कि आप संभलिए, जनता का सुध लीजिए, लोगों से संवाद करिए, लोगों के बीच जाइए और उनकी परेशानी को देखिए। वक्त है कभी भी करवट ले सकता है और ये जनता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो दोनों पुल हैं, देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई यहां कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं। लोग अपने आप पर लोग वहां से जा रहे हैं बेतरतीब तरीके से, कोई उसमें फंस जा रहा है तो कोई निकल पा रहा है। और ये पूरी की पूरी तस्वीर जो है हैरान करती है, विचलित भी करती है। और सरकार को समय रहते इन तमाम चीजों को समझना होगा, एक पुख्ता व्यवस्था करनी होगी और जल्द से जल्द जमुई का ये नड़ियाना पुल और मागो बंदर पुल का निर्माण हो, यही हम सब चाहते हैं। क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है जमुई में, और जमुई के नेता आराम फरमा रहे हैं, चाहे वो श्रेयसी सिंह हो या अरुण भारती हो या फिर जो पीएचडी मंत्री है संजय सिंह, उनको भी जिम्मेदारी मिली है। आप जिम्मेदारी को निभाइए, नहीं तो फिर जनता है, जनता भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों को। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। वहीं अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वहां हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां भी अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री